सर क्या कहना चाहेंगे, जो चुनाव है और एक दिन बाकी है, उसको लेकर कुछ बताना चाहेंगे आप? एक काम करूं, बाहर के चुनाव के बारे में। हाँ जी। बाहर का चुनाव जो है एक बहुत बढ़िया चुनाव है, क्योंकि ये एक पूरे जिले की राजनीति को निर्धारित करता है हाँ और जी। पूरे लोकसभा की राजनीति को निर्धारित करता है। अब की बार जो बाहर के वकीलों का रुझान है, चांदबीर मढ़ान जो है एक तरफा इस चुनाव में चल रहे हैं। हाँ जी। चांदबीर मढ़ान इस चुनाव में एक तरफा विनिंग कैंडिडेट है। उनके साथ कई दिग्गजों के आशीर्वाद है और वैसे भी चांदबीर का अपना भी रसूख है, पहले भी प्रधान रह चुके हैं। उसके बावजूद राजकुमार चौहान जो बार काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका भी उनके साथ आशीर्वाद है। तो ये जो चुनाव है ना, हाँ जी। ये चुनाव एक तरफा चुनाव हो चुका है। इस टाइम ये एक तरफा चुनाव जो है चांदबीर मढ़ान की तरफ जा रहा है। हाँ जी, ठीक है। तो इसमें जितने भी अधिवक्ता हैं, महिला अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, युवा अधिवक्ता हैं, सबका रुझान चांदबीर की तरफ है, क्योंकि चांदबीर ने जो लाठियां खाई हैं पहले भी वकीलों के लिए, वो आगे भी खाने के लिए तैयार हैं। तो चांदबीर को बनाना ही वकीलों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है, क्योंकि वकीलों, अगर वकील का सम्मान नहीं होगा तो किसी का सम्मान नहीं होगा। अगर वकील का कोई सम्मान करता है तो सिर्फ चांदबीर मढ़ान कर सकता है। ठीक है सर। एक दिन बाद इलेक्शन है, चले एक दिन बाद इलेक्शन है, क्या चल रहा है, माहौल का क्या चल रहा है सर? माहौल देखो जी, जैसा हम देखते हैं वोट फॉर चेंज हो रहा है, एक तरफ हो रहा है, बिल्कुल क्लियर। चेहरे पे रौनक है? नहीं देखो, एक चांदवीर ग्रुप के तो चेहरे पर रौनक ज्यादा झलक रही जी। हाँ जी, माहौल क्या चल रहा है? माहौल बहुत बढ़िया जी चल रहा है जी। चांदवीर मढ़ान के पक्ष में चल रहा है, प्रधानी का क्लियर है, बिल्कुल एक तरफा। तो क्या कैसा लग रहा है माहौल? माहौल चांदवीर के पक्ष में है और सभी साथी कंधे से कंधा मिला के प्रचार में लगे हुए हैं और सभी साथियों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। वोट फॉर चेंज। अरे रमेश जी, क्या लग रहा है, माहौल कैसा चल रहा है? एक दिन रह गया। माहौल तो बहुत गर्म है और चांदबीर भाई की तरफ पूरा रुझान है। सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं का, महिलाओं अधिवक्ताओं का, युवाओं नजर का। आ रहा है चांदवीर में? पब्लिक चेंज चाहती है और चांदबीर ने पीछे भी अच्छे काम किए हैं बार के लिए। वकील साथियों की लड़ाई लड़ी है, जैसे पीछे जो वकील साथियों पर पुलिस केस हुए हैं, चांदबीर उनमें छाती अड़ा के खड़ा हो जाता है। और आगे भी सभी साथियों को यही उम्मीद है कि चांदबीर ऐसे ही जैसे पीछे छाती अड़ाई थी, आगे भी वकील साथियों के लड़ाई के लिए अपनी छाती लड़ाएगा। इसीलिए चांदबीर का माहौल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और विनिंग कैंडिडेट चांदबीर है। माहौल कैसा है? माहौल ठीक है सर, हैं? माहौल बढ़िया है जी सर। एडवोकेट चांदबीर मढ़ान, अच्छा, हाँ जी, उनका प्रेसिडेंट के लिए बढ़िया माहौल चल रहा है सर। बढ़िया चल अच्छा चल रहा है, बड़ा अच्छा जा रहा है। हाँ, मजा आ रहा है पूरा। मतलब पूरी पार्टी साटी चल रही है। वो आपको नहीं पता? आप बताइए। आप भी तो इसी में सम्मिलित हो ना। तो एक दिन रह गया है, क्या लग रहा है? लग तो अच्छा रहा है भाई, कंपटीशन है दोनों के बीच में, लेकिन अपना आमने सामने टक्कर है। आमने सामने टक्कर तो देखो हर चीज की होती है, लेकिन आप अपने कैंडिडेट को साधते हुए। मन की बात क्या है, बता दो ना। मन की बात तो परसों लगे जाएगा, आपको पता क्या है मन की बात? सब सभी को पता मन की बात, आपको भी पता, मुझे भी पता है। मन की बात में तो कुछ नहीं है, सभी आप अपना दाव खेल रहे हैं और अच्छी बात है भाई, जो भी बने सब हमारे भाई है। शुरू हो जाएंगे चैम्बर तो बनेंगे ही, चैम्बर का तो देखो प्रोत्साहन सारे का सारा हो गया। जब मन की बात क्या है? निकल गए हैं तो बनने भी हैं। प्रधान किसको बना रहे हैं? प्रधान सभी भाई हैं जी अपने, पर बताते नहीं अपने भाई हैं। कोई सा भी बनो, जो भी बने अच्छा बनेगा। क्या भाई, फर्स्ट क्लास लग रहा है। मजे है, जैसे इलेक्शन में होने चाहिए वैसे ही है। अच्छा, और क्या यहाँ एक दिन बीच में रह गया है? ऐसा है, दोनों पार्टी का जोत पूरा लग जाएगा भाग।
आमने सामने। हाँ चाचा सब बोल लग रहा है। हाँ बढ़िया बढ़िया लग रहा है भाई ना, इंटरेस्टिंग है। एक तरफा लगा पार्टी में जा रहे हो? नहीं, किसकी पार्टी? हम पार्टी खानदान में एक तरफा इलेक्शन हो रहे तो अच्छा, एक तरफा एक इलेक्शन तरफा है जी हमारे हिसाब से तो। रमेश जी है ना, एक तरफा करते हैं और हम लोग बता रहे हैं, तो ये चीजें देख रहे हो आप लोग। दोस्तों आपने देखा जो वकील साथी हैं सभी ने अपने राय रखी और एक दिन बचा है प्रधान जी, क्या लग रहा है इलेक्शन के दौरान? क्या लग रहा है आपको? इलेक्शन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। वकील साथी पूरा साथ दे रहे हैं और पूरा समर्थन मिल रहा है हमारा वकील साथियों का। अच्छा ये बताइए, महिलाओं के लिए छोटा सा बार रेस्ट रूम है और महिलाओं की संख्या इतनी बढ़ चुकी है, अगर 2 दिन बाद एडवोकेट्स ने आपको प्रधान पद पे निर्वाचित कर दिया तो महिलाओं के रेस्ट रूम के लिए क्या करोगे? देखिए, अगर मुझे बाहर समर्थन देती है और मैं प्रेसिडेंट बनता हूँ तो महिलाओं के लिए जो रेस्ट रूम है छोटा हो गया है, क्योंकि हमारी महिला अधिवक्ताओं की संख्या बढ़ गई है। तो उनके लिए एक बड़ा रूम है, उसमें व्यवस्था करेंगे और उसमें और ज्यादा सुविधाएं दिलवाएंगे। जब बाथरूम में जाकर के देखा तो इस तरह से मतलब बड़ा बुरा हाल है पूरा साल या कैसे भी हो, तो जैसे ही क्या एजेंडा बाथरूम के सफाई के प्रति? देखिए, बाथरूमों का पिछले साल से बहुत बुरा हाल है, बीमारी के हालात पैदा हो गए हैं, तो हम उनके लिए स्पेशल जो है कर्मचारी रखेंगे जो स्पेशल बाथरूम ही साफ करेंगे और सफाई की व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो पूरा साल में कई एडवोकेट्स ऐसे हैं जिन पर अन्याय हुआ, उनके लिए आवाज नहीं उठाई गई और इस तरह से, तो इसके प्रति क्या एजेंडा आपका? पीछे हमारे 2-3 अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए और उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन हमारी बार ने उनका कोई साथ नहीं दिया। अगर उनका साथ दिया होता तो मुकदमों से बाहर जरूर निकलते। और अगर मुझे आशीर्वाद मिलता है तो वकील साथियों की डिग्निटी का और उनका पूरी तरह से साथ दिया जाएगा और एसपी साहब से मिलकर कहा जाएगा कि अगर किसी वकील के खिलाफ एप्लीकेशन आती है तो पहले उसकी जो है इन्वेस्टिगेशन करें, उसके बाद ही कार्रवाई करें। 2021 के बाद जो न्यू जनरेशन एडवोकेट्स आई है उनके दिमाग में एक बहम सा बढ़ चुका है कि उनका तो नंबर ही चैम्बरों में के दौरान आया नहीं, 1 एकड़ जो जमीन थी वो पूरी हो गई है। तो इसके बाद जो नया भविष्य है युवाओं का, उनके प्रति उनके दिमाग में जो कंफ्यूज हो चुका है उसके प्रति क्या कहोगे? देखिए, 2013 से हमने शुरू किया था 2 एकड़ जमीन लेने का, तो सरकार ने 2 एकड़ पास भी कर दी थी, पता नहीं वो कैसे घटकर 1 एकड़ रह गई, उस पर किसी भी प्रेसिडेंट ने काम नहीं किया। जो 1 एकड़ लैंड हमें नहीं मिली है उसको लेंगे और जो नया अधिवक्ता है उनके चैम्बरों का निर्माण उसमें किया जाएगा और जो चैम्बर अलॉट हो चुके हैं उनको जल्दी ही चैम्बर बना के दिए जाएंगे। पोस्ट कम की जाएगी और उनसे लगभग 1-1 लाख रुपए की किस्त मांगी गई है, जो बहुत ज्यादा है, क्योंकि अधिवक्ता एक साथ 1 लाख रुपए नहीं दे सकते। और चैम्बर बढ़ाने के लिए तो जितना चैम्बर में लगता है 10%, 20% वो लेते रहना चाहिए, ना कि एकदम 1-1 लाख रुपए किस्त मांगे। तो आपका मुद्दा एक टोल टैक्स का है, जो सबसे महंगा टोल टैक्स है बस्ताड़ा, तो वकीलों के लिए कैसे रणनीति टोल बनाई टैक्स तो हमारा बस्ताड़ा है, एक इधर हसन जाते हैं वो बीच में आता है, तो हम जो है दोनों टोल टैक्स को फ्री कराएंगे सरकार से मिलकर। जो भी अधिवक्ता अपना आई कार्ड दिखाएगा उनको टोल टैक्स फ्री करा। जहां आप खड़े हो तो यहाँ पर दोनों तरफ, पिछली तरफ देखोगे तो ये सड़क पूरी तरह से बंद हो चुकी है और जो भी आते हैं तो भीड़ से होते हुए क्लाइंट या आते हैं, तो इसके बारे में जो अतिक्रमण बढ़ चुका है, तो बढ़ने के बाद इसके बारे में क्या राय है? देखिए, उड ऑफिस से और प्रशासन से मिलकर इन सभी को व्यवस्थित तरीके से लगाया जाएगा ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो आने जाने में, और प्रशासन से मिलकर इनको पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से लगाया जाए। चलो धन्यवाद, थैंक यू। Thank you, ये थी thank you, चांदवीर thank जी।